हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ससुराल, इससे पहले आपने ससुराल का क्लीनिंग ब्लॉग देखा था। तो आज ये हमारे मतलब जहां हम रेंट पे रहते हैं, रेंटल होम का, यहाँ का है क्लीनिंग। मतलब वही है, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ दीवार, वो दिवाली की। तो बस लग गई हूँ अपने काम में। बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं। तो फ़ैन वैसे साफ़ था, वैसे कमरा पूरा घर साफ़ ही था, इतना नहीं था। बस मुझे ना बेड के नीचे जो था वो गंदगी निकालनी थी, वो मैंने कब से करी नहीं थी, क्योंकि अब अलमारी भी लग गई है यहाँ पे, तो बिल्कुल खिसकाने की जगह ही नहीं होती। तो फिर मैंने इनसे कह के ना, ये अलमारी मैंने पहले दिन बाहर निकलवा दी थी, इसीलिए कि ताकि मैं बेड वगैरह खिसका सकूँ। तो बस जाले भी नहीं थे हल्के, लेकिन हाथ तो ये था कि हाथ तो मारना ही था। और ये पर्दा निकाली थी तो वो खुद ही गिर गया। तो बस वही है, पर्दे वगैरह मतलब सारा ही ये करना है। बाहर का रूम तो मेरा अभी देखा ही होगा आपने पहले वीडियो में। जैसे सोफ़ा खोल के भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे अलमारी रहती है ना, तो ये खिड़की भी बहुत गंदी हो रखी थी। वही जाले जूले लग रखे थे अंदर, और क्या गंदी होगी, बट जाले जूले लग रखे थे। तो मैंने कहा खिड़की भी साफ़ हो जाएगी। और बेड के नीचे का भी वो मतलब कूड़ा क्या रहता है, बच्चे जैसे पेंसिल रबर डाल दिया, कागज़ डाल दिया, टॉफ़ी के वो डाल दिए, चिप्स के पैकेट डाल दिए, तो ये सब डालते हैं ना, तो इस वजह से। तो ये अलमारी मैंने इनसे कल इसीलिए सुबह मैंने बाहर निकलवा दी थी। भारी है ना, इसमें बुक्स भी हैं, कपड़े भी है, तो काफ़ी भारी है। तो बस लग गई हूँ यहाँ पे सफाई में। और अगर इस रूम की हो गई तो फिर वैसे दिवाली में रहते तो हैं नहीं हम यहाँ, बट वही है, लेकिन रहते यहीं हैं तो फिर सफाई तो करनी है। और ये आप खिड़की पे देख रहे होंगे ना कि पट्टी टंगी है। तो ये पट्टी ना, रात को मेरे दर्द होता है पाँव में, तो इसलिए रखी है यहाँ पे, ताकि उठ के जाना ना पड़े कहीं यहीं से। दोनों पाँव में ना जो तेल लगाना पड़ता है, तेल या ट्यूब कोई भी। और उसके बाद ये पट्टी जोर से बांध के फिर जाके, कभी रह भी जाता है दर्द, कभी नहीं भी रहता है। तो बहुत दर्द होता है मेरे पाँव में ना। बस बीमारी ने मुझे तोड़ के ही रख दिया है। कोविड हुआ था ना मुझे, तो उस वजह से सारा मतलब शरीर मेरा नाश हो गया है। तो बस यही है। और खिड़की साफ़ कर दी है मैंने। जैसे आप देख रहे होंगे इतनी गंदी ये वाली नहीं थी, क्योंकि वही वाली थी जो उसकी, ये तो खोल के मैं करती रहती थी साफ़। तो बस अब बारी आ गई है बेड को खिसकाने की। इसके नीचे निकलता है सब चीज़, जो चीज़ मिल नहीं रही होगी कब से, तो वो बेड के नीचे निकलती। वैसे मैं करती रहती थी, बट इस बार मैं कर नहीं पाई। वही रीज़न यही था कि अलमारी थी यहाँ पे। तो बस लग गई हूँ मैं सफाई में। और ये रूम ये छोटा भी है ना, एक तो जगह भी नहीं है, आप देख रहे होंगे बस इतना ही है। ये बेड आ रखे हैं और इतनी सी जगह यहाँ पे है, तो इतनी ही जगह है, छोटा सा रूम है। बट हमने ये कि बेड ही की तरह लगा रखा है इसे। और दीवान भी ये 3x6 का और एक 4x6 का ऐसा है, डबल बेड नहीं है मतलब। तो फिर ज़्यादा ही जगह घेरता है। डबल बेड होता तो शायद इतनी जगह। और पिछली बार मैं इससे खिसका रही थी, मुझसे खिसका नहीं दीवान, बट इस बार ना खिसक ही गया फाइनली। तो बस वो ये धूल जो स्कार्टिंग वगैरह रहती है इनमें ना, धूल रहती है, तो ये किनारे से निकलती नहीं, इसलिए मैं वो छोटा वाला झाड़ू ले आई। उससे ये कि किनारे किनारे की धूल निकल जाती है। तो साथ में पोंछा भी ले आई भिगा के, क्योंकि वैसे वैसे ना सेट भी करती रहूँगी किनारे किनारे से, क्योंकि किनारे से धूल ना थोड़ा वैसे चिपक सी जाती है किनारे किनारे। तो बस वैसे वैसे मैंने कहा सेटिंग भी करती रहूँगी, झाड़ू भी लगाऊंगी, पोछा भी लगाऊंगी। क्योंकि फिर ये है कि क्योंकि बाहर भी सामान फैला पड़ा है, गद्दे वगैरह बाहर वाले रूम में, तो वहाँ से साफ़ करके ले जाऊंगी भी कहाँ कूड़ा ना। तो इसलिए यहाँ से भी वैसे वैसे साफ़ कर रही थी। वैसे फिर ये कि ये कमरा सेट ही हो जाएगा, तब जाके दूसरे कमरे की सेटिंग करूँगी। तो बस चल रहा है अपना, साथ साथ काम चल ही रहा है। वैसे फ्लोर तो आप देख ही रहे होंगे कि साफ़ है, बस वही है बेड के नीचे से जो वैसे गिरता है वो निकालना पड़ता है, मोटा मोटा कूड़ा ना, और धूल वगैरह भी रहती है। तो बस अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कहा बच्चे गंदा बहुत हो जाता है रूम ना, बेड का सिराना नहीं है, तो इस वजह से ना दीवार आप देख रहे होंगे तो गंदी हो गई। जबकि अभी कोविड के बाद ही इन्होंने पेंट करवाया था, बट वही है 2-3 साल तो हो ही गए हैं। तो ये रूम मेरा हो गया है फाइनली, टिच मिच हो गया। तो मैंने कहा चलो इसके गद्दे वगैरह यहाँ रख देती हूँ, मतलब बिछा देती हूँ बिस्तर। फिर ये कि बाहर वाला रूम सेट करूँगी, मतलब वही खिसका खुसका के उसको भी साफ़ कर दूँगी। वही है, फर्नीचर वगैरह खिसका के। फर्नीचर क्या है, फ्रिज वगैरह ही है इसमें, और सोफ़ा कम बेड है, उसमें तो ज़्यादा सामान नहीं है। सामान तो खैर इसमें भी ज़्यादा नहीं है, वही है 2 दीवान है, तो इनको खिसका के ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस बेडशीट वगैरह लगा दूँगी। और ये है कि दिवाली की सफाई हो गई अच्छे से, तो ये है कि तसल्ली हो गई, मतलब अब ना कि सफाई हो गई। भले रहना नहीं है, बट घर तो हमारा है, रहते मतलब पूरा साल तो गुजरता ही है यहाँ, तो सफाई तो ज़रूरी है ना। कहीं भी रहो, रेंट का हो कुछ हो, सफाई तो हर जगह ही, क्योंकि रहना तो हम नहीं है। और फिर जैसे अभी ना, जैसे अब हम गर्मियों में यहीं सोते थे बाहर वाले रूम में, तो अब सर्दियों में अंदर वाले रूम में सोएंगे, तो फिर वहाँ रहता भी नहीं था इतना कि गंदा है क्या है। क्योंकि अगर हम ऊपर सो रहे हैं, नीचे गंदगी है, तो फिर नींद भी कैसे आएगी, आप खुद ही सोच लो।
तो इस वजह से ये क्या अब सेट हो गया, साफ़ हो गया है। तो अब ये मैंने वो साफ़ कर दिया है, मतलब गद्दे वगैरह बिछा दिए हैं सब। और आप देख ही रहे हो, कूड़ा देखो आप लोग कितना कूड़ा निकल गया है। तो ये नहीं है, पन्नियाँ उड़ के चली जाती हैं, ये है। तो बस ये फ्रिज वगैरह खिसका खुसका के भी मैं साफ़ कर देती हूँ। इसके पीछे से भी वैसे तो मतलब नहीं है धूल वगैरह, ये है कि धूल आती है ना दरवाजे से तो इसके पीछे चली जाती है, तो बस वही है। और वो जाले वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे, बट पता नहीं शूट नहीं हुआ शायद। तो अब ये है कि मैंने कहा यहाँ पे भी एक टेबल रहता है, एक सोफ़ा रहता है, एक मंदिर रहता है, इसको भी खिसका के जाती हूँ। और जैसे कर ही रही थी मैं ये काम, वैसे ही हमारी ना लाइट चली गई। तो फिर उसके आगे का मैं फिर ज़्यादा सूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि फिर लाइट ही चली गई थी। तो फिर ये कि बस ये कि पहले मैंने किनारे किनारे से झाड़ू लगाया, फिर उसके पोछा मारा, फिर मैंने ये फर्नीचर उनकी जगह पे रख के फिर बीच में साफ़ कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने सफाई करी, और शायद तो इस तरीके से हो गया था मेरा पूरे दोनों कमरे क्लीन हो गए थे। और तो चलो करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सी वीडियो के साथ। बाय बाय।